हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, तब हम लोग जो है अभी तक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कुल 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 26वें क्वेश्चन से लेकर और देखेंगे कहाँ तक हम लोग आज लगा पाते हैं जो है इस क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों से शुरू होता है। और योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न कुल 26 नंबर से लेकर 37 नंबर तक हैं। पहले इनको देखेंगे, फिर आगे जो है अगला टाइप जो रहेगा भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे, जो कि 38 नंबर से लेकर आपका है 58 नंबर तक। ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्लास में कितना आज हम लोग ख़त्म कर पाते हैं कई प्रश्नों को। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अगर जो इसके पहले 2 क्लास हम नंबर सिस्टम का ले चुके हैं, यदि आप अभी तक नहीं उसको देखे हैं तो हमारे चैनल पर आप जाकर और नंबर सिस्टम के 2 वीडियो जो अपलोड किए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न जो है स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। तो जो है 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या है 15 है। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल पूछा है 3 क्रमागत संख्याओं का। ठीक है ना। तो जब क्रमागत 3 संख्याओं का योगफल दिया है तो हम लोग ठीक बीच की निकालेंगे। तो ठीक बीच की क्या हो जाएगी, ठीक तीनों में से ठीक बीच की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक बीच की संख्या बराबर हो जाएगा योगफल। योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है 15। ठीक है ना। और बटा कितनी संख्या है 3। तो ये आपको सूत्र बताया गया था पिछले वीडियो में कि जब ठीक बीच की संख्या निकालना हो और पदों की संख्या विषम हो तो योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए जो 5 है ये ठीक बीच की है और 3 संख्याएं हैं, तो इसके बाद एक संख्या होगी, इसके पहले एक संख्या होगी। तो जो है ये कैसी संख्याएं हैं, 3 क्रमागत केवल है। क्रमागत में जो है एक जो है इसके बाद एक अधिक रहेगा 6 हो जाएगा, एक कम रहेगा 4 हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों का गुणनफल पूछा गया है कितना है। तो इन तीनों का गुणनफल कितना हो जाता है 4 25 20 छक्का 120। अर्थात यहाँ विकल्प कौन सा सही है, तो 26 नंबर में विकल्प ए सही है। 26 नंबर में विकल्प ए सही है। ठीक है ना। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। ठीक है ना, यानी किस संख्या के पहाड़े में आता है वह संख्या। ठीक, तो चलिए कह रहा 71 में एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो अज्ञात संख्या मान लीजिए x है और एक कह रहा है 71 के गुणनफल में क्या किया जा रहा है, गुणनफल में 47 जोड़ दिया जा रहा है, 47 जोड़ दिया जा रहा है। इसके बाद कह रहा प्राप्त, ये जो प्राप्त हुआ है इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें 7 से भाग दिया जा रहा है और भागफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है 98। ठीक है ना। तो हमें यहाँ x का मान चाहिए और x का मान जब आ जाएगा तो हमें यह बताना रहेगा कि x का मान ये चारों विकल्पों में से किसका गुणज है। तो चलिए देखिए, तो आपका ये 71x हो जाएगा और प्लस में 47 बराबर 98 गुणे कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना। अब 7 से यहाँ गुणा करेंगे 8 7 कितना हो जाएगा 56, 5 हासिल और 7 9 63 और 5 कितना हो जाएगा 68। ठीक है ना। 7 8 56, 5 7 9 63 8। तो 71x बराबर आपका हो जाएगा 686 माइनस 47। ठीक है ना। तो 71x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16 में से 7 निकल गया 9 और 7 में से 4 निकल गया 3, यहाँ बचा 6। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा 639 बटा 71। ठीक है ना। तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो ये 71 से जो है 9 बार में कट जाएगा। ठीक, तो x बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। अब 9 जो है इन चारों विकल्पों में से किसका गुणज है, तो 9 जो है 3 का गुणज है, अर्थात विकल्प डी क्या है, सही है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, कह रहा है यदि 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल 247 और 114 आता है, तो संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है ना। तो कह रहा है यदि 2 संख्याओं के योग को, तो मान लीजिए संख्याएं a है और b है, तो इनका योग कितना हो जाएगा a प्लस b। अब कह रहा है अगर जो इसमें एक बार a से गुणा कर दिया जाए, एक बार क्या कर दिया जाए गुणा a कर दिया जाए तो 247 प्राप्त होता है।
और अगर जो a प्लस बी में कह रहा है फिर क्या कितने से b से गुणा कर दिया जाए तो 114 प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब करिए क्या, इसके दोनों पक्षों को जोड़ लीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 है, एक समीकरण 2, तो आपको जो है मिल जाएगा a इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस में मिल जाएगा b इंटू ए प्लस बी। तो इधर हो जाएगा आपका जोड़कर 7 4 11 और जो है 4 1 5 1 6 और 2 1 3 361। तो a प्लस बी जब कॉमन करेंगे तो आपका फिर बचेगा a प्लस बी बराबर 361। a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा और इधर आप लिख सकते हैं 19 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो ये स्क्वायर हटेगा तो a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा 19। तो कह रहा था कि जो है संख्याओं का योगफल कितना, यानी a प्लस बी बराबर कितना है, तो a प्लस बी बराबर हमें क्या मिला है 19 मिला है। ठीक है ना। अर्थात यहाँ विकल्प कौन सा सही है, अर्थात विकल्प ए सही है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, दो संख्याओं का जोड़ कितना है, दो संख्याओं का जोड़ जो है 24 है। मान लीजिए संख्या a है और b है, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया है 24 दिया है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है उनका गुणनफल 143 है, यानी a इंटू बी बराबर कह रहा है 143। ठीक है ना। अच्छा, अगर जो a गुणे b लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 बराबर 143। अब देखिए गुणा करके तो 143 जिसको 43 भी कहते हैं, तो जो है इतना हो जा रहा है। अगर जो हम 13 और 11 को जोड़ें तो 24 हो जाता है। ठीक है ना। यानी a प्लस बी बराबर, अगर जो हम a प्लस बी इधर लिखें, इधर 13 प्लस 11 लिखें तो हमें 24 प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। इससे अर्थात जो है a बराबर यहाँ आपका 11 हो सकता है और b बराबर a बराबर 13 और b बराबर 11। ठीक है ना। तो क्या कह रहा था, कह रहा था इसमें कि उनके वर्गों का योग क्या है। तो देखिए यहाँ पर 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, 13 का वर्ग 169 और 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो ये जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ मिल जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर 169 प्लस 121। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 1 10 और 6 2 8 1 9 और 1 1 2 290। अर्थात विकल्प संख्या कितना सही है यहाँ पर, सी है, विकल्प संख्या सी है। ठीक है ना। और भी इसके रास्ते हैं, जैसे a प्लस बी का मान दिया था, a और b का मान दिया था, a इंटू बी का मान दिया था, तो आप a माइनस बी का मान निकाल लीजिए, उसके बाद दो समीकरण बना के हल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला 30 नंबर है, दो शून्येतर संख्याएं हैं जिनका अंतर उनका योगफल तथा उनका गुणनफल, दो शून्येतर मतलब शून्य के अलावा, शून्येतर मतलब शून्य के अतिरिक्त। तो मान लीजिए a है एक और a क्या है b है। अब इनका कह रहा क्या है, ये जो है इनका अंतर यानी a माइनस बी। ठीक है ना। अनुपात कह रहा है, फिर a प्लस बी, फिर कह रहा है इनका गुणनफल यानी ए बी के बराबर क्या दिया है 1 अनुपात 5 अनुपात क्या दिया है 36। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी का मान हमें निकालना है, a प्लस बी का मान। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये दिया है इतना अनुपात इतना बराबर इतना, आप दो अनुपात पहले दो अनुपात के बराबर ले लेंगे तो a माइनस बी और ये बटा अगर जो लिख लें a माइनस बी बटा a प्लस बी, तो उधर हमें दो अनुपात पहला वाला जो मिल जाएगा 1/5 के बराबर। अच्छा, इसका अगर जो आप तिरछा गुणा कर देते हैं तो 5a और माइनस 5b बराबर a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर जो 5a और माइनस a कर दें और माइनस बी 5b और माइनस b कर दें बराबर 0। ठीक है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं a वाला इधर ले आइए और b वाला उधर ही रहने दीजिए, तो b प्लस 5b, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4a और यहाँ हो जाएगा 6b। तो आपका ये जो है a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 6/4, अर्थात 2 से काट देंगे तो 2 3 6 2 दूना 4। इसका मतलब a अनुपात b बराबर, बटा को अनुपात भी लिख सकते हैं, तो 3 अनुपात क्या हो गया 2। ठीक है ना। अगर जो हम a बराबर 3x मान लें और b बराबर 2x मान लें, ठीक है ना, तो फिर जो है इनका अनुपात निकाल लीजिए, जो a प्लस बी और अनुपात क्या दिया है a प्लस बी अनुपात ए बी। ठीक है ना। a b बराबर कितना है 5/36 है। इन a अनुपात हम ले लेते हैं अब की बार, ये दो पार्ट। ठीक है ना। तो आपका a बराबर क्या है यहाँ 3x और 2x, यानी यहाँ 5x हो जाएगा और यहाँ a और b का मतलब यहाँ 6x² हो जाएगा और यहाँ 5 अनुपात क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो है आपका यहाँ क्या होता है, लिख सकते हैं 5x बटा 6x² बराबर 5/36। ठीक है ना। तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, पहले तो आप x काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, ऐसे काट दीजिए 5 एकन्ने 5। ठीक है ना, 5 एकन्ने 5
और ये x यहाँ से कट जाएगा, 6 करने 6, x 1 बचे, 1 x बचेगा, यहाँ 6 चौक 36, यानी 1/x बचा यहाँ पर, यहाँ पे 1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 6 हो जाएगा। x बराबर जब 6 आएगा तो आपका a बराबर कितना होगा, a बराबर आएगा 18 और b बराबर कितना आएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 12। तो 18 12 दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 30, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प आपका सही होगा डी, विकल्प डी सही है। इस प्रश्न में विकल्प डी सही है, ठीक है ना, आप सब नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल बताते हैं आप सभी को। अगला सवाल है दोस्तों 31 नंबर, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो मान लो a है, b है और c है। तो इसमें कह क्या रहा है कि जो है देखिए ये 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए इसमें कह रहा तीनों में पहली दूसरी का गुणनफल, पहली यानी a इंटू बी बराबर कितना दिया है, a इंटू बी बराबर 42 दिया है, b इंटू सी बराबर कितना दिया है 56 दिया है, और c इंटू ए बराबर दिया है कितना दिया है 48 दिया है, ठीक है ना। अब कह क्या रहा है, कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा 42 अगर जो यहाँ पर ध्यान दें तो जो है, अगर जो ध्यान दें यहाँ पर तो आप अगर जो इसको और इसको, ये जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है, ठीक है ना, और ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, ठीक है ना। तो 1/2 कर दीजिए, 1 में 2 से भाग कर दीजिए, तो ए बी बटा क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा 42/56, ठीक है ना। तो 7 ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 छः कितना हो जाएगा 42 और ये 7 8 56। तो यहाँ बी से कट गया तो ए और बटा में सी बराबर क्या हो गया 6/8, ठीक है ना, 6 बटा क्या हो गया 8 हो गया। और हमें चाहिए क्या, इसमें तीसरी यानी सी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए, ठीक है ना। तो जो है आप ए बराबर निकाल लीजिए यहाँ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा, अच्छा ए जो है आपका अभी भी कट रहा है, 14 से काट देना था हमको, 14 तिया 42 और 14 चौके 56, ठीक है ना, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 3/4, ठीक है ना। तो ये आपका 3/4 और इंटू में क्या हो जाएगा सी। अब इसी में तीसरे में इसको रख दीजिए, तो सी गुणे ए का मान 3/4, सी बराबर 48 है ये। अब ध्यान दे तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48, ठीक है ना, गुणा में 4 बटा में 3, तो 3 से कट गया 16 और 16 चौके 64, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर बराबर 64, तो सी का मतलब 8, अर्थात यहाँ विकल्प संख्या आपका कौन सा सही है, डी सही है। विकल्प संख्या कौन सा सही है इस सवाल के लिए, डी, ठीक, समझ में आ रहा है, हैं? चलो ठीक है, चलो अगला देखिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, कह रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें पहली 3 का गुणनफल 385। तो देखिए ए बी सी डी ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं मान लीजिए। अब ये चारों अभाज्य भी हैं, क्रमागत हैं, ठीक है ना। अब इनमें पहले 3 का गुणनफल यानी ए इंटू बी इंटू सी बराबर है 385 है। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, अंतिम 3 यानी b इंटू सी इंटू डी का मान कितना है 1001 है, ठीक है ना। तो कह क्या रहा है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो क्रमानुसार जब ये क्रमागत दी गई है तो यानी ये डी बड़ी होगी, ठीक है ना। अगर जो हम क्रम से लिख रहे हैं सबसे छोटी ए लिख रहे हैं तो इसके बाद बी सी डी सबसे बड़ी यानी डी का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आप अगर जो ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको 385 को क्या लिख सकते हैं, 385 को लिख सकते हैं, इसको 385 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। तो 385 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप इसको काट दीजिए, कैसे काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए। तो 5 7 35, 5 7 35, फिर 7 से 7 करने, फिर 11 से 11 करने, यानी 5 गुणे 7 गुणे 11। तो जब ये अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ ए जो है 5 होगा, बी कितना होगा 7 होगा, सी कितना होगा 11 होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं डी चाहिए, तो बी का मान कितना 7 रख दीजिए, सी का मान कितना, नहीं बी का मान, हाँ यहाँ देखें बी का मान आपका 7 हो गया, बी का मान 7 हो गया, सी का मान क्या हो गया 11 हो गया। अब हमें डी का मान चाहिए, तो 1001 और डी बराबर हो जाएगा 1001 बटा में 7 गुणे 11, ठीक है ना। अब इसको 11 से काट दीजिए, तो 11 9 99 और 11 करने 11, ठीक, ये कट गया, 7 से काट दीजिए तो 13 बाद में कट जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प यहाँ पर आपका आया है 13, यानी कि विकल्प बी सही है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं सवाल। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। तो मान लीजिए संख्याएं ए और बी हैं। अब कह रहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर से, तो ए प्लस बी जो है वो अंतर का तिगुना है, ए माइनस बी का क्या है, तिगुना है। ठीक है ना? तो उनका अनुपात क्या है, यानी ए अनुपात बी निकालना है। ठीक, तो कोई बात नहीं, ए यहाँ आपका जो है ए प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b। अब जो है यहाँ ले आए आप बी को इधर ले आए, तो b प्लस 3b और उधर 3a माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ 4b आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है ना? अब जो है आप लिख सकते हैं इसको जो है b बटा a बराबर 2/4 या फिर a बटा b बराबर 4/2। तो जो है या इसको लिख सकते हैं a अनुपात b बटा मतलब अनुपात बराबर आपका ये 2 से कट जाएगा, 2 ना 2 करने यानी 2 अनुपात आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ये कौन सा विकल्प मिल रहा है इससे? विकल्प संख्या बी मिल रहा है, अर्थात विकल्प संख्या यहाँ बी क्या है, सही है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी नोट करते रहें, इसका नोट्स जरूर बनाएं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 34 नंबर। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है। तो मान लो वह संख्या क्या है, ए है। अब ए से कह रहा है 4 कम कर दीजिए। ए से 4 कम करने पर ए क्या हो जा रही है, इस ए का व्युत्क्रम जो है 1/a हो गया, ये अपने इसका 21 गुणा हो जा रही है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, आप अगर जो a माइनस 4, ठीक है ना, बराबर आप ये लिख सकते हैं 21/a। ठीक है ना? अब गुणा कर दीजिए तिरछा, तो 4a² और माइनस 4a और बराबर में 21, तो a² माइनस 4a और माइनस में 21 बराबर 0 इधर ले आए। ठीक है ना? अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, a² माइनस यहाँ लिख सकते हैं आप जो है 7a और प्लस में 3a, 4 को लिख सकते हैं। ठीक है ना? और माइनस में 21 बराबर 0। तो यहाँ जब a कॉमन करेंगे आपका, तो जो है आपका a माइनस 7 और प्लस में 3a माइनस 7 बराबर 0। ठीक है ना? तो एक हो जाएगा a प्लस 3 और एक हो जाएगा a माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कहा क्या है, धनात्मक। तो इस मान इस पद से तो हमें धनात्मक मिलेगा नहीं, अर्थात a माइनस 7 बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो a बराबर आ जाएगा 7, इससे तो ऋणात्मक हो जाता है, अमान्य हो जाता है। ठीक है ना? तो आपका a बराबर जब 7 आया, कहा क्या है, तो वह संख्या, तो 7 हो गया हमारा आंसर, यानी कि यहाँ विकल्प संख्या बी क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 35 नंबर है दोस्तों। दो संख्याओं का योग 80, उनका अंतर 8, दोनों का अनुपात। दो संख्याओं का योग कितना है, 80 है। दो संख्याएं ए और बी मानिए, तो a प्लस बी बराबर 80 दिया है और उनका जो है अंतर a माइनस बी बराबर दिया है कितना, 8 दिया है। ठीक है ना? तो ये समीकरण मान लीजिए 1 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो b कैंसिल, 2a बराबर 88, तो a बराबर आपका आ जाएगा 44। a बराबर 44 हो गया। ठीक है ना? 2 से 88 कटेगा। ठीक है ना? तो a बराबर 44 हो गया। तो b बराबर आप जब यहाँ मान रख देंगे किसी समीकरण में, तो कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ठीक है? 36, 44, 80 होता ही है, a प्लस बी बराबर मान लीजिए इसमें रखते। अब कहा क्या है, इनका अनुपात। तो a अनुपात मतलब a अनुपात b बराबर हो जाएगा, a अनुपात b बराबर हो जाएगा 44 अनुपात कितना, 36 अनुपात कहा है ना 35 में। हाँ, तो चलिए इसको काट दीजिए, कैसे कट जाएगा, तो जो है आपका कट जाएगा 4 से, 4 से हो जाएगा 11 और ये 4 से हो जाएगा 9 बार में। तो जो है 4 से ये कट गया, 4 से कट गया, तो 11 अनुपात 9 आ गया। तो 11 अनुपात 9 का मतलब विकल्प संख्या सी सही है। ठीक है ना? तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जो भी दिक्कत रहेगी, जो ना समझ में आएगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है ना? अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी सीख सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है। दो संख्याओं का योग 77। फिर दो संख्याएं, तो मान लीजिए a है और b है, तो a प्लस बी बराबर अब की बार 77 दिया है। ठीक है ना? इसके बाद कह रहा है कि उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात 6:5 है। ठीक है ना? तो अंतर पूछा है। ऐसा करते हैं, अनुपात जो नहीं है उसी को मान लेते हैं संख्या में। तो जो है मान लिया जाए, जैसे चलिए a प्लस बी बराबर कितना दिया था, कोई बात नहीं, a प्लस बी बराबर 77 दिया था। अब a जो अनुपात दिया है ना, उसको a बराबर मान लीजिए कितना, 6x और b बराबर कितना, 5x। ठीक है ना? ये मान लीजिए, माना। ठीक,
अब जब इसमें फिर रखेंगे ए और बी का मान, तो 6x प्लस 5x, 6x प्लस 5x बराबर 77, तो 11x बराबर 77, तो x बराबर 11 सते 77, 7 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा जब 7 का मान यहाँ रखेंगे, 42 हो जाएगा। और b का मान कितना हो जाएगा जब इसमें रखेंगे 7 का, 35 हो जाएगा। अच्छा, कहा क्या है इसमें, कहा है उनका अंतर। तो 42 में से 35 घटाएंगे कितना होगा, 42 माइनस 35, 35 7 कितना होता है 42, अर्थात यहाँ विकल्प संख्या कितना सही है, सी सही है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, ये योग अंतर और गुणा पर आधारित जो प्रश्न है उसमें आपका लास्ट प्रश्न है 37 नंबर। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 यदि बड़ी संख्या 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना मतलब होगा, ठीक ना, किसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का, ठीक है ना, बड़ी संख्या का क्या कह रहा है 7.6% बराबर कह रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या का 12.4%। ठीक है ना, तो जो है आप क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और बटा में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं छोटी संख्या। अच्छा, एक चीज यहाँ जान लिया, का मतलब होता है गुणा, तो जो गुणा लग जाएगा तो आपका ये इधर चला आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक, अब देखिए ध्यान से एक चीज और, यहाँ खूब ध्यान से देखिए, का मतलब गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी एक अंक पहले दशमलव, यहाँ भी एक अंक दशमलव, और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ भी, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ भी, तो इसको जब छोड़ देंगे तो आपका जब इधर ये छोटी संख्या इधर से चली आई है, छोटी संख्या ये शब्द, तो आपका यहाँ जो है यहाँ गुणन निशान हो जाएगा, तो जब ये बचेगा 12 दशमलव कितना बचेगा 4, और दशमलव दशमलव से छोड़ दिया गया तो 124 बटा सीधा बच जाएगा 76। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, तो कैसे कट जाता है ये 4 से, तो 4 तिया 12, 4 एकन्ने और 4 एकन्ने 4 नवा 36, अर्थात आ गया आपका 31 बटा 19। अब ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात भी कह सकते हैं, बटा मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, तो जो है यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात है 31:19, अर्थात अगर जो हम यहाँ मान लें बड़ी संख्या बराबर मान लिया जाए 31x और छोटी संख्या बराबर कितना मान लिया जाए 19x, तो यहाँ दिया क्या है दोस्तों 31x प्लस 19x बराबर योगफल दिया है, योगफल कितना दिया 1020, कितना दिया है 1020, तो 19 से 31 कितना हो गया 30 20 50, कितना हो गया 50x बराबर 1020। ठीक है ना, 30 20 50। ठीक, अच्छा अंतर दिया है, गलत हो रहा था यहाँ, यहाँ अंतर दिया है, योग नहीं दिया, क्या दिया है अंतर दिया है, योग नहीं दिया है, दिया है अंतर। ठीक है ना, तो आपका कितना बच जाएगा, 11 में से 9 निकल गया 2 बच जाएगा, और जो है 2 में से 1 निकले 1, 12 बच जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1020 बटा 12, और यहाँ 12 8 कितना हो जाएगा 96, और 96 और 6 बचेगा 12 5 60। ठीक है ना, ठीक है ना, तो 85, तो x बराबर 85 आ गया, अर्थात यहाँ बड़ी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 31 गुणे 85, और छोटी संख्या आ जाएगी दोस्तों 19 गुणे 85। ठीक, कहा क्या है कहा गया है संख्याओं का योगफल, तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो आपका जो है ये 31 और 85 का गुणा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 31 और 85 का गुणा, तो 1 5 5, 1 8 8, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, 24 1 25। ठीक है ना, तो 5 8 5 13 और 6 और 2 यानी 26 35 ही हो गया, कितना आ गया 26 35 यानी कि 2635 फिर। ठीक है यहाँ तक। अब इसको देखिए, ये जो गुणनफल आता है इसको आप इसी के नीचे रख दीजिए, जोड़ना है क्योंकि योग कहा है संख्याओं का योगफल। तो 19 25 कितना होता है 19 25 95, 95 के 5, 95 के 5 हो जाएगा, 9 हासिल बचेगा। ठीक है ना, 19 8 कितना होता है 100, देखिए 8 9 72 के 2, और 8 करने 8 7 15, यानी 19 8 152 हो गया, और 9 बचा है हमारा 152, 9 कितना हो गया आपका 9 2 11, 5 1 6 161, कितना हो गया 161, यानी 16 हो गया। ठीक, अब दोनों जोड़ेंगे जब, ये योगफल कहाँ है दोनों संख्याओं का, छोटी संख्या बड़ी, तो छोटी संख्या आपका ये आ गया था कितना
1615, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10, 3 1 4 1 5 और 6 6 12 और 3 1 4, यानी 4250। कितना आ जाएगा? 4250, 4250, अर्थात विकल्प संख्या डी आपका यहाँ सही है, ठीक है ना। अब जो है, जो 38 नंबर सवाल शुरू हो रहा है, ये अगले टाइप का संख्या पद्धति में। इसमें क्या है? भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल कितना हो जाए? 307 हो जाए, ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी विभाजित हो, पूरी तरह भाज्य हो। तो कोई बात नहीं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले होती कितना है जाने, 9999। अब ये जो है, इसमें कह रहा कितना जोड़ दिया जाए कि जो है 307 से पूरा विभाजित हो जाए। तो पहले हम लोग इसको 307 से विभाजित करते हैं और देखते हैं कितना कम पड़ता है। जितना कम पड़ेगा उतना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 दूना आपका कितना चला जाएगा? 3 3 वाले चलते हैं, तो 3 सत्ते 21, ठीक है ना। 3 सत्ते 21 के 1 और 3 जो है 0 0 2 हासिल और 3 त्रिक का कितना हो गया? 9 921। यहाँ 8 बचेगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा आपका 7 78। अब यहाँ उतर गया कितना? 9 उतर गया अगला अंक। अब इसके बाद में इसमें कई बार जाएगा? 3 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 2 बार ले चलते हैं। तो 2 का पहाड़ा 7 दूना 14, 2 सत्ते 14 हो गया और 1 हासिल जो था वो भी हो गया और 2 3 6 हो गया। अच्छा घटाते हैं तो यहाँ कितना बचता है? 5 और यहाँ कितना बचता है? 7 और यहाँ कितना बचता है? 1 175। अब ध्यान दें 175, जैसे 307 से जब हम 4 अंकों की बड़ी संख्या को विभाजित किए तो सारे सभी अंक जो है यहाँ उतर भी चुके हैं, शेष के रूप में इतना मिला है। तो हमें पूछा कितना जोड़ा जाएगा। जो घटाने के लिए पूछता तो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है ये घटा देते, लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि अब ये जो है 307 से कुछ कम है, नहीं तो इसमें विभाग चला जाता। तो कितना कम है? तो जो है आपका आंसर जो होगा वो 307 में से ये जो शेष आया है इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 7 में से 5 निकल गया 2 और 10 में से 7 निकल गया 3, ठीक है ना। और यहाँ 1, तो 132 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 132 विकल्प संख्या सी में है, यानी कि विकल्प संख्या सी क्या है? सही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर है। इसमें कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल। तो दोस्तों जैसे n कोई संख्या है, अब उसमें जो है 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल 2 आता है। अब ये उस n का स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि उस संख्या का वर्ग कर दिया गया। वर्ग से जो वर्ग प्राप्त हुआ उस संख्या का, उसमें 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो आप ये जान लीजिए कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो शेषफल भी वर्ग प्राप्त होगा, उसका वर्ग ही प्राप्त, जो पहले शेषफल आया था उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका शेषफल 2 प्राप्त हुआ है, तो इस 2 का वर्ग 4 आपका आंसर होगा। अब देखिए कुछ उदाहरण लेकर देख सकते हैं। तो ऐसा कोई संख्या लीजिए जो 5 से विभाजित हो, जैसे मान लीजिए 12 ले लिए, 12 ले लिए, ठीक है ना। अब 12 जब लिए तो इसमें जब आप 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, कितना बचता है? यहाँ पर शेषफल 2 बचता है। अगर जो हम 12 का वर्ग कर दिए 144 हो गया। अब इसको 5 से विभाजित करेंगे तो आपका 5 दूना 10, तो कितना बचा? 4, ठीक है ना। 5 अट्ठे 40, तो यहाँ शेष कितना प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हुआ? 4, ठीक है ना। तो ये देखिए इन दोनों में क्या कनेक्शन है? इन दोनों में कनेक्शन यही है, 2 का वर्ग 4 होता है, अर्थात शेष क्या हो जाता है? शेष का वर्ग शेष प्राप्त होता है, ठीक है ना। संख्या का वर्ग किया गया, भाजक समान है, तो जो शेष प्राप्त होगा वो पहले शेष का वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है ना। अर्थात यहाँ विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प डी सही है। विकल्प डी क्या है? सही है, ठीक, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने, मान लो संख्या x है और यहाँ कुछ आपका प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ जो है भाग दिया गया, भागफल कुछ आया, घटाने पर जो शेषफल आया वो कितना आया? ध्यान दीजिए, शेषफल आया 19। शेषफल कितना आया? 19 आया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो है उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, यानी 12 से जब फिर x में भाग देते हैं तब क्या प्राप्त होता है? 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? यहाँ पूछा गया है शेषफल कितना यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ शेषफल कितना आएगा, ठीक। तो आप ये जान लीजिए जो यहाँ शेषफल जो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना,
अब यहाँ जो भाग दिया जा रहा है अगली संख्या से 12 से दिया जा रहा है, तो 12 क्या है, इस शेषफल से छोटा है, इसका मतलब अभी इसमें 12 से भाग चला जाएगा। तो 12 से अगर जो आप इसमें भाग दे देते हैं 19 में, तो 12 करने 12, तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 7। तो जो शेषफल आया 12 से भाग देने कितना आया, 7 आया। अर्थात जो है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है दोस्तों 7, यानी कि विकल्प संख्या ए। ठीक है ना, विकल्प संख्या ए सही है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाती है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, तो चलिए यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है, 9999। अब इसमें कह रहा है कि, ठीक है ना, इसमें कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल, तो 345 से पहले विभाजित करते हैं और देखते हैं कितना ये जो है कम पड़ रहा है। ठीक है ना, तो 345 से जब आप इसमें भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा इसमें जा रहा है 3 बार, और 45 यानी 2 बार जाएगा, 3 बार ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो आप 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 5 2 पच्चे 10, एक हासिल, और 2 चौके 8 कितना हो गया 9, और 2 तिया 6, 690। तो यहाँ बचा 9, और यहाँ 0, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा 3, 309। फिर अगला अंक उतार देंगे तो हो जाएगा 3099। अब जो है 3 का पहाड़ा इसमें आप 8 बार ले चलें, देखते हैं, तो 8 पच्चे 40 के कितना हो गया 0। ठीक है ना, 0, 4 हासिल, और 8 चौक 32, 4 36, कितना बचा दोस्तों 3, 8 तिरिक 24, और 3 27, घटाएं देखें तो 9, और यहाँ आपका कितना बच रहा है 3, और यहाँ आपका बच रहा है 3, 339। ठीक है ना, 339 बच रहा है। तो ये 339 जो है बच रहा है, यहाँ से पूरी संख्या उतर चुकी। इसका मतलब जो है अगर जो यहाँ अब इसमें 345 से भाग नहीं जा सकता है, यानी अगर ये 345 यहाँ रहा होता तो ये भाग चला जाता। इसका मतलब ये जो है 339 जो है 345 से कितना कम है, तो 6 कम है। कितना कम है, 6 इसमें जोड़ देते हैं तो जो है आपका 345 हो जाएगा। अर्थात इस 4 अंकों में सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर जो हम प्लस 6 जोड़ दें, यानी 6 जोड़ दें, तो हमारा जो है प्राप्त होगा योगफल, वो क्या होगा 345 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर बी सही होगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यह है 42 नंबर है। कह रहा एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर। कह रहा एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 लेता है, 63 भाजक के रूप में लेता है। तो देखिए, जैसे भाग देना था किसी संख्या में 36 से, ठीक, तो उसका जो है भाग देना था किसी संख्या में 36 से, ठीक है ना, भागफल जो भी आता है यहाँ, ठीक। अब जो है भाग दे दिया वो 63 से उस संख्या में, और भागफल उसका कितना प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है आगे, ये और ये गलत उत्तर है। ठीक है ना, ये क्या है, गलत उत्तर आया है उसका। तो सही उत्तर हमें ज्ञात करना है, ये सही उत्तर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, ये हमें जो है भाज्य पहले तो, और यहाँ शेषफल दोनों स्थितियों में शून्य आएगा। ठीक है ना, शेषफल के बारे में कुछ कहा नहीं तो शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें x मान लीजिए ज्ञात करना भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक, ठीक है ना, तो जो है आपका ये 63 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 63 गुणे 24 आपका 24 तिया 72 के 2, ठीक, 7 हासिल, और 24 पच्चे 120, 144 हो जाएगा, 144, और 24 तिया 72 7, 44 7 कितना हो जाएगा, 44 7 51, यानी 1512 प्लस 0, मतलब ये x यानी कि भाज्य जो होगा 1512 होगा। ठीक है ना, तो हमें सही भागफल क्या करना है, तो 1512 में आप क्या करें, 36 से भाग कर दें, सही भागफल निकल जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार ले चलते हैं, तो 4 छक 24 के 4 कितना हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 144, यहाँ बचा आपका 11 में से 4 निकल गया 7, और यहाँ बचा 4, ठीक है ना, फिर अगला 72, तो 36 दूना 72, तो अर्थात जो है आपका क्या सही उत्तर कह रहा था, तो सही उत्तर कितना होगा 42 होगा। ठीक है ना,
सही उत्तर आपका क्या आएगा 42, अर्थात विकल्प संख्या बी सही है इस सवाल के लिए। ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों 43 नंबर 43। विभाजन के एक प्रश्न में फिर उसी तरह से है। विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, यदि उसमें शेषफल 36 है। तो देखिए शेषफल कितना कह रहा है, शेषफल है 36, शेषफल 36 है। और कह रहा है कि जो विभाजक यानी भाजक, विभाजक मतलब कह सकते हैं भाजक, भाजक जो है वो शेषफल का कितना है, भाजक बराबर शेषफल का है कै गुना, यानी 36 का कै गुना है, शेषफल का 5 गुना। तो 36 पच्चीस कितना होता है 180, यानी भाजक कितना है 180 है। ठीक है ना। और पूछ रहा है भाज्य कितना है, और भागफल का 12 गुना है। ये जो है भागफल का, भाजक जो है आपका देखिए ध्यान से, भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है। विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, शेषफल जो है आपका 36 है। तो भाजक जो है आपका 5 गुना यानी 180 हो गया। ठीक है ना, शेषफल हो गया। और हमें ज्ञात क्या करना, भाज्य कितना है, भाज्य। तो अच्छा भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन क्या होता है शेष फल, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना। भागफल का 12 गुना कह रहा कौन है, भाजक है, कौन है, भाजक है। और भाजक आपका कितना है 180 है। अच्छा 12 से कटेगा तो 12 करने 12 और 6 बचा, 12 पच्चीस 60 यानी 15 हो जाएगा, यानी भागफल आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, भागफल 15 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भाजक क्या आपका मिला है 180 और भागफल 15 और शेषफल कितना है 36। तो भाज्य हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 अट्ठे 120 और एक जीरो पहले से था, 15 अट्ठे 120, 12 हासिल, 15 करने 12, 15 करने 15, 12 कितना हो गया 27, 27 प्लस 36 तो हो गया 2736 यानी 2736। अर्थात हमारा जो है कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर में जो नहीं 42 नहीं है 43 नंबर है। तो आपका विकल्प संख्या सी सही होगा, विकल्प संख्या सी सही होगा। ठीक, तो चलिए आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 44 नंबर दोस्तों। कह रहा है कि ए 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचता है। ए जो है जब 228 को विभाजित करता है तो यहाँ शेष क्या बचता है, शेष बचता है 18। ठीक है ना। अब ध्यान दें, इसके बाद कह रहा है एक का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। ठीक है ना। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो है इस तरह इसको लिख सकते हैं 228 है, इसमें जब ए से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 18। तो 18 शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो है ए से अगर जो पूरी तरह विभाजित करना है तो ये 18 कम होता तो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो आप जो है करें क्या, यहाँ जो है यहाँ पर जो है 18 कम करके 18 इसमें से कम कर दें तो कितना बचेगा 210 बच जाएगा, 200 कितना बचेगा यहाँ 210 बचेगा। ठीक है ना। अभी ए 210 जो है वो ए से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि ए का मान बताइए, दो अंकों में संख्या होनी चाहिए और वह किस तरह का होना चाहिए, देखिए कह रहा है वह सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आपका यहाँ जो है 210 को लिख सकते हैं 70 गुणे 3, ठीक है ना, बटा ए, और भी इसके खंड कर सकते हैं 70 के, लेकिन जैसे आपको इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 10 भी कर सकते हैं, गुणे 3 बटा ए। अब ए इसको पूरी तरह काट विभाजित कर देगा। अब ए का मान ऐसा होना चाहिए जो इसको पूरी इसको काट दे, और वो भी बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा 2 अंक में 70 ही तो मिलेगा। ठीक, 2 अंक में इसके बाद 10 मिलेगा, तो 2 अंक में सबसे बड़ा पूछा है, अर्थात ए बराबर यहाँ क्या होगा 70, जो 18 अगर घटा दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात ए बराबर 70। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर है दोस्तों। कह रहा n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आपको पता होगा 0 से लेकर अनंत तक, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो यानी यहाँ पर भाजक जो है आपका, भाजक कितना है 4 है,
और यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य आपका कितना है, n है, और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है तब, शेषफल आपका क्या है, 3 है, ठीक है ना, शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 3। तो कह रहा है 2n को 4 से विभाजित, तो आपका यहाँ भाज्य इतना है, ठीक है ना, भाज्य इतना, अच्छा भाज्य कितना है, भागफल कितना है, भागफल मान लीजिए आपका है भागफल, हाँ भागफल बराबर मान लीजिए x है, ठीक है ना। तो आपका भाज्य बराबर यानी n बराबर क्या हो जाता है, भाजक, तो भाजक 4 गुणे भागफल x, ठीक है ना, प्लस शेषफल 3, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 4x प्लस 3, ठीक। अब इसको कह रहा है अगर जो दुगुना कर दिया जाए यानी 2 से गुणा कर दिया जाए, तो 2 से इधर भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n, और ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दें तो जो है अगर जो आप इसको, ठीक है ना, 2n बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, 2n बराबर ये 8x है और प्लस इसको लिख सकते हैं 4 प्लस कितना, 4 प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ देखें अगर जो यहाँ n से इसको फिर इसको कितने से विभाजित करने के लिए कहा गया, 4 से, इसको 4 से विभाजित करने के लिए कहा गया है। तो आपका ये तो 4 इतना तो 4 से विभाजित हो जाएगा इस पार्ट में इतना, ठीक है ना। ये 6 को हम यहाँ 2 रहेगा, 4 2 6 होता है। तो जब 8 को 4 से काटेंगे ये कट जाएगा, 4 करने कट जाएगा, और ये आपका छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 शेष के रूप में बच जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो है शेष कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, तो विकल्प यहाँ 45 नंबर में सही है बी, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छियालीस नंबर है, कह रहा 1848 के विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। तो आप 1848 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। विषम संयुक्त भाजकों की संख्या का मतलब ये हुआ कि इसको कौन कौन सी विषम संख्याएं इसको विभाजित कर सकती हैं, इसका मतलब। तो इसका भाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो इसको जो है 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 2 तिया 2 अकन्ने 2, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 231। अब ये कितने से कटेगा, तो आपका 3 से 3 7 21, 3 से कटेगा नहीं। अब ये जो है आपका 7 से 7 त्रिक 21, तो 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से जो है 3 सत्ते, देखिए 3 से भी कट रहा था ये, 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर 3 सत्ते 21, ठीक है ना। फिर 7 से काट दीजिए, 7 करने 7 करने, फिर 11 से काट दीजिए, 11 करने। इसका मतलब ये हुआ 1848 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना, 2 बार 2 आया है, 3 बार आया है, और 1 बार 3 आया है, 1 बार 7 आया है, 1 बार 11 आया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो है 1848 के संयुक्त विषम भाजकों की संख्या, अर्थात 1848 को कितने ऐसी विषम संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर सकती हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर जो हम इसमें ये जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड इतना इतना हो गया, अगर जो इसको इसमें हम 2 को लेकर विषम संख्याएं बनाते हैं, इतने इसके गुणनखंड आए हैं, यानी ये सभी अंक इसको जो है काट सकते हैं, लेकिन इसमें विषम भाजकों की संख्या पूछा है, ठीक है ना, विषम भाजकों की संख्या पूछा है, ठीक। तो यहाँ विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाती है, और देखिए जैसे इनको लेकर हम बनाते हैं इन्हीं से, क्योंकि 2 ले लेंगे तो सम आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, उसके बाद में 7 गुणे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 11 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ देखिए 3 जोड़ा बना, और एक क्या बन सकता है, 3 गुणे 7 हो गया, 7 गुणे 11 हो गया, 11 गुणे 3 हो गया, ठीक। इसके बाद हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 11, ठीक, इतना हो सकता है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा 77 विषम संख्या, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 11 तिया 33 विषम संख्या हो जाएगा, यह भी इसको काटेगा, और ये आपका 21 11 हो जाएगा, इतना मिलाकर आपका हो जाएगा कितना, 21 और 11 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 और 11, तो 11 करने 11, 11 दूना 22 और 1 23, यानी 231, ठीक है ना। यानी कि कुल आपकी कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4, यानी विषम संयुक्त भाजकों की संख्या। विषम संयुक्त कहा था, अकेले अकेले नहीं। जैसे यहाँ पर जो है ये विषम में आपका 3 भी है, 7 भी है और 11 भी है, लेकिन ये जो है आपके अकेले अकेले ये अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें संयुक्त विषम संयुक्त भाजकों की संख्या,
ठीक है ना, यानी दो दो को मिलाने पर या जो है विषम जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं इनको संयुक्त करने पर कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं जो 1848 को विभाजित कर सकता है। तो कितनी बनी, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ विकल्प कौन सा सही हुआ, यहाँ जो है आपका विकल्प सही हुआ दोस्तों ए, विकल्प ए सही हुआ, विकल्प ए 4, 4 भाजक आएंगे। ठीक है ना, भाजक विभाजकों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर है, कह रहा कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, 25 के द्वारा। तो दोस्तों 25 के द्वारा कौन सी विभाज्य होगी, आप बारी बारी से सब में भाग दे सकते हैं और चारों विकल्पों में 25 से जो विभाज्य होगी वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जो है सब में भाग देकर तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन हम जो है चलिए अगर जो आप जैसे लिख लेते हैं, यहाँ कितना है 30 है, पहला विकल्प क्या है 30, 33 और 10 है। फिर दूसरा विकल्प क्या है 37 है और 33 है और 55 है। तीसरा विकल्प क्या है 30 है और 33 है और 75 है। ठीक है ना, और दूसरा है आपका यहाँ है 22, क्या है 220 है और 40 है लास्ट में। ठीक है, ये चारों विकल्प हैं। ठीक, अब इसमें अगर जो हम 25 से भाग दें तो यहाँ 25 सेकंड में 25 कितना बचा, 5 बचा 53, 25 दूना 50, 3 बचा 33, 25 सेकंड में 25, 8 बचा 81, 25 तियाँ 75, 75 और 6 60, 25 से 60 कटता नहीं, ये तो विकल्प होगा नहीं। फिर इस पर आते हैं तो 25 सेकंड में 25, ठीक है ना, और उसके बाद में 12 बचा, तो 12 जब बचा तो 100 कितना हो गया, 12 बचा 123 हो गया, 25 चौका 100, फिर जो है 23 बच जाएगा, 23 के बाद आपका जो है फिर 3, और यहाँ दोस्तों ये कटने वाला नहीं है, इसमें भी भाग देकर चेक करेंगे। तो अच्छा इसमें भाग देते हैं, ठीक है ना, तो जो है कितना हो जाएगा 25 सेकंड में 25, ठीक है ना, तो 5 बचा कितना हो 53, 25 दूना 50, 3 बचा 33, 25 सेकंड में 25, 8 बचा 87, 25 तियाँ 75 और जो है 75 और 7 5 12 125, 25 बचे 125, यही कट रहा है। ठीक है ना, जब ये कट रहा है तो फिर एक ही विकल्प तो सही होगा चारों में से, अर्थात यही विकल्प सही है। अर्थात कौन सा विकल्प सही है इसमें, विकल्प संख्या सी सही है। और कोई भी आप अंदाजेंगे 25 से भाग देकर कोई भी कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो 25 से यही संख्या केवल विभाजित है। ठीक है ना, 30,000 क्या है ये 3 लाख है, 3,0375 है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कह रहा 48 नंबर है, तो 38 से विभाजित यानी भाजक आपका कितना है, ध्यान दें भाजक है 38 और कितना मिल रहा है, फिर ध्यान से देखेंगे 70 भागफल के रूप में, भागफल है 70 और इसके बाद में आपको शेषफल 12 मिल रहा है। कितना मिला है शेष मिल रहा है 12। तो हमें क्या निकालना है, इसके बाद में कह रहा उस संख्या ज्ञात करना, यानी भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक यानी 38 गुणे भागफल यानी 70 प्लस 12। ठीक है ना, यही हो जाएगा। तो 7 8 56 के 6, ये जो 8 7 का गुणा हुआ 56 और 5 बचा 7 3 21 और 5 26 और उसके बाद एक 0 प्लस 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 72 हो जाएगा, 26 72 यानी 2672। तो कौन सा विकल्प सही हुआ 48 नंबर का, 2672 यानी विकल्प डी सही है। विकल्प डी क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर दोस्तों। 49 नंबर कह रहा भाजक तथा भागफल का अनुपात, भाजक ध्यान दें कह रहा भाजक और भाजक और शेषफल है, भाजक और शेष फल का अनुपात क्या है दिया है 3:2 दिया है। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा भाजक तथा भागफल का अनुपात, भाजक तथा भागफल का अनुपात, भाजक तथा भागफल, ठीक है ना, का अनुपात कितना है, का अनुपात 7:12 है, 7:12 है। यदि शेषफल 14 है, यदि शेषफल 14 है, शेषफल कितना है, शेषफल बराबर 14 है, ठीक है ना, तो कह रहा है 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक, यानी भाजक में जब 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 14 है, तो भाजक ध्यान से देखें यहाँ पर जब हम शेषफल यहाँ 14 रख लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो भाजक अनुपात इतना बराबर हो जाएगा, यानी भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक आपका आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो जो है भाजक बटा, पहली बात तो ये आप 14 लिख सकते हैं। ठीक, भाजक बटा 14 और इधर 3/2। ठीक, तो आपका आ जाएगा
जो है भाजक बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, भाजक बराबर आ जाएगा 3/2 गुणे 14 यानी 2 सत्ते यानी 7 त्रिके 21, भाजक आ जाएगा 21। ठीक है ना। अब भाजक जब 21 आ गया तो आप यहाँ भाजक, जब यहाँ भाजक का मान रखेंगे तो भागफल भी प्राप्त हो जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए भाजक जब रख देंगे आप 21 रख देंगे तो यहाँ भागफल है, भागफल यानी इसमें जब रखेंगे, ठीक है ना, तो बराबर 7/12 ये हो जाएगा। अच्छा ये जो है 21 बटा आपका भागफल कह सकते हैं, कितना, भागफल बराबर 7/12। अब ध्यान से देखें तो ये 7 करने 7 और 7 त्रिक 21, ठीक है ना। तो आपका ये भागफल बराबर क्या आ जाता है, भागफल बराबर आ जाता है, तिरछा गुणा करेंगे तो 12×3 = 36। ठीक, तो हमें क्या निकालना, पहले तो भाज्य निकालना है, भाज्य पहले निकाल लीजिए। तो भाज्य बराबर क्या, भाजक, तो भाजक आपका कितना है 21 आया है, और गुणे भागफल, भागफल कितना हमें मिला है अभी यहाँ 36, और धन शेषफल यानी 14। अब इसमें कह रहा है 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यहाँ नहीं भाग करते हैं, शेषफल बराबर ये लिखेंगे, शेषफल बराबर, ठीक है ना। तो 21 36 का गुणा कर लेंगे, 21 36, ध्यान से देखेंगे तो 6 और 3 करने 3 और 2 6 12 और 2 3 6 1 7 6 5 7 756 हो गया, प्लस 14 जोड़ दीजिए तो 70, 770 हो जाता है, ठीक है ना। 700 5 1 6 हाँ 70 हो जाता है, 770 ये जो प्राप्त हुआ भाज्य, इसमें अगर जो 9 से भाग देते हैं तो शेषफल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका 9 8 72, 9 8 72 इसमें जाएगा, 5 बच जाएगा, 50 हो जाएगा, 9 5 45, 5 आपका बच जाएगा, ठीक है ना। यानी शेष बराबर क्या आ जाएगा, 5। शेष बराबर क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा, अर्थात विकल्प डी इसमें क्या है, सही है, विकल्प डी सही है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है 13,851, 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो। तो क्या करिए, 87 से इसमें भाग दीजिए और देखते हैं कितना कम पड़ता है, ठीक है ना। तो जो शेष आता है वही इसमें घटा लिया जाता है, वही जोड़ा जाता, वही आपका आंसर हो जाता है। तो आपका 8 का पहाड़ा एक बार इसमें जाएगा तो 87 हो जाएगा, यहाँ 8 में से 1 बचेगा, यहाँ 13 में से 5 बचेगा, ठीक है ना। अब 5 उतार देंगे 515, 8 का पहाड़ा इसमें 6 बार जा रहा, देखते हैं तो 6 7 42 के 2 4 हासिल, और 6 8 48 और 4 52, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 5 बार ले चलें, कितनी बार, 5 बार, तो 5 7 35 3 हासिल, और 5 8 40 3 43, तो यहाँ 0, यहाँ 11 में से 3 निकल गया 8, ठीक है ना, 80 बचा। अब जो है कितना उतरेगा, 1 उतरेगा। तो 8 का पहाड़ा इसमें कई बार जा रहा है, 8 का पहाड़ा आप जो है 8 बार ले चले पहले, 8 7 56 के 6 5 हासिल, 8 8 64 5 69, 6 घटाएं, 11 में से 6 निकल गया, 11 में से 6 निकल गया 5, और यहाँ आपका 9 में से 9 निकल गया 0, ज़्यादा बच जा रहा है, यानी 9 बार ले चलेंगे, कितनी बार, 9 बार, ठीक है ना। तो 9 बार जाएगा तो 9 7 63 के 3 6 हासिल, और 9 8 72 और 6 78, ठीक है। तो ये यहाँ आपका बच जाएगा 18, कितना बच जाएगा, 18, ठीक है ना, 18 बच जाएगा। यानी कि जो है 18 इसमें से अगर जो इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 17 में से 8 निकल गया 9, और यहाँ 7 में से 6 69, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 69, अर्थात विकल्प संख्या डी सही है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। लिखा है 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए कि ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो 17 से क्या करिए, 2957 में भाग दीजिए, और जो शेषफल आए उसको भाजक से घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है ना। तो आपका एक बार 17 से इसमें भाग जाएगा 29 में, और यहाँ बच जाएगा कितना 2, और यहाँ 1 12, 5 उतारेंगे अगला, तो 7 बार ले चलेंगे, 17 7 119, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 15 में से 9 निकल जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ जो है कुछ नहीं बचेगा, अगला अंक 7 उतर जाएगा, फिर 17 3 51 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 16। अब ये जो है आपका आंसर क्या होगा, भाजक में से शेष घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाता है, यानी एक और यहाँ होता 17, ये 16 की जगह होता, तो ये पूरी तरह से संख्या विभाज्य हो जाती, ठीक है ना। यानी कि 29 जो है 29 57 की जगह 58 रहा होता तो विभाज्य हो जाता, ठीक। तो चलिए यहाँ आपका आंसर क्या आया, 1 आया, ठीक है ना, 1 आया, इसका मतलब विकल्प आपका डी क्या है, सही है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 52
नंबर, क्वेश्चन नंबर 52, 200 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ठीक है ना। तो इसके जो है दो तरीके हैं, एक तो आप 7 से भाग दे दीजिए 200 में, ठीक, एक 7 से भाग दे दीजिए कितने 400 में, ठीक है ना। फिर जो भागफल आएगा उन्हीं का अंतर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 से इसमें भाग देते हैं, 7 दूना 14, बचा 6, 60, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 4, ठीक है ना। इतना भाग गया, इतना ही रहने दे, इतना ही विभाजित है इधर, ठीक है ना। अब जो है 400 में भाग देंगे तो 7 पचे 35, 5 बच गया, 7 सते 49, 1 बच गया, ठीक। तो एक आपका ये जो है तरीका है, इस तरह से दिए। अब ये जो भागफल आया इनका जो अंतर होगा, यानी 57 में से जब 28 घटाएंगे, 17 में से 8 निकल गया 9, और 4 में से 2 निकल गया 2, यानी 29 आपका आंसर आ जाता है, अर्थात विकल्प संख्या बी सही है। फिर एक अगला तरीका जो दोस्तों है, इसमें है क्या, आप 200 और 400 के बीच में 7 से विभाजित संख्याएं ढूंढें, ठीक है ना। तो 200 के बाद जो है आपका 200 तो विभाज्य, क्योंकि सम संख्या है, विषम संख्या कहाँ विभाज्य होगा। तो 201 देखें, 201 में जो है आपका 7 दूना 14, 6 बचा 61, यानी 3, यानी 203 जो है पहली संख्या है जो विभाज्य होगी, फिर 210 विभाज्य होगी, और लास्ट में आपका 399, देखिए 7 बचे 35 और 4 बचा 7 सत्ते 49, यानी लास्ट संख्या ए हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो अभी इधर जो बच रहा है ऐसे से, ठीक है ना, यहाँ आपका 399, ये एक श्रेणी बना रही, समांतर श्रेणी जिनमें समानांतर है। तो यहाँ लास्ट पद आपका क्या हो जाता है, 399 हो जाता है, और ए यानी प्रथम पद जो होता है आपका 203 हो जाता है, और डिफरेंस डी बराबर, यानी कि सर्वांतर जो आपको पिछले क्लास में बताए थे, डी बराबर आपका 10 में से 3 निकल गया 7, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको निकालना है पदों की संख्या, अर्थात 7 से विभाज्य होने वाले पदों की संख्या 200 से 400 के बीच में। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, यल माइनस ए, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में डी, यानी सर्वांतर, और प्लस में क्या होता है 1 होता है। तो देखिए यल में से ए घटेगा, यानी कि 399 में से 203 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 9, ठीक है ना, और यहाँ 1, यानी 196 बटा में आपका अंतर 7 आया है, ठीक है ना, प्लस में 1, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14 और 5, 7 अट्ठे 56, तो 28 और 1 कितना बचा 28 प्लस 1 बराबर 29। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, अर्थात विकल्प संख्या यहाँ पर 52 नंबर के लिए बी सही है, विकल्प संख्या बी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो दो तरीके हैं, जैसा भी आपको समझ में आया हो, ठीक। अगला सवाल है दोस्तों 53 नंबर है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 1039 में जोड़ने के बाद 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के जो है आपका अभी 51 नंबर लगाया गया है, और भी सवाल लगाए गए हैं, इस सवाल को आप स्वयं करिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। फिर 54 नंबर देखते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो पूरी तरह 4 से विभाजित हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, ठीक है ना। तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, आप देखें 100 से शुरू होती हैं, और ये आपका जो है 999 तक चलता है। अब इसमें और इसके बीच में कितनी संख्याएं 3 से पूरी तरह से विभाजित हैं, ठीक है ना। तो पहले आप ये जान लीजिए कि 100 और 999 तक में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो क्या जाता है, सबसे बड़ी संख्या 3 अंक का ले लिया गया, सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, इनका डिफरेंस निकाला जाता है, यानी अंतर, और फिर इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 99, यहाँ 899 प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो ये आपका निकल जाता है 3 अंकों की कुल संख्याएं जितनी होती हैं। तो 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ हो गया 900। अब यहाँ 900 संख्याओं में 3 से पूरी तरह विभाजित कितनी संख्याएं पूछा गया है, 3 से नहीं पूछा गया है, 4 से विभाजित। तो 4 से इसमें भाग कर दीजिए। अब तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 दूना 8, 1 बचा 0, 4 दूना 8, ठीक है ना, 2 0, 4 बचे 20, तो कितना मिला दोस्तों, मिल गया 225, अर्थात 4 से विभाज्य जो है 3 अंकों वाली कुल संख्याएं हैं 225, अर्थात ए विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और भी इसका तरीका है, जैसे अभी हम बताए थे आपको क्वेश्चन नंबर 52, उस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 55 नंबर, कह रहा 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए। तो यह भी सवाल आपका 51 नंबर और जो है 53 नंबर की तरह है, यह भी सवाल आप होमवर्क में करेंगे। अब अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक n है, 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 प्राप्त होता है, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ जो है भाज्य आपका क्या है, भाज्य आपका n है, भाजक क्या है। इस टाइप का सवाल एक हम बताए थे, ये बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसी तरह से लगेगा, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ ये है, ये 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी टाइप से है ये। तो भाजक यहाँ कितना है आपका, भाजक है आपका दोस्तों 5 है, 5 से भाग दिया जाता है। और शेषफल कितना प्राप्त होता है, तब शेष प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 2 प्राप्त होता है। 56 नंबर क्वेश्चन ये है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जो है n बराबर होगा क्या, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक 5 गुणे भागफल, मान लीजिए कि x है, ठीक है ना, मान लीजिए भागफल क्या है, भागफल बराबर मान लीजिए x है, और धन शेषफल होता है, शेषफल कितना है 2 है, ठीक है ना। तो ये आपका यानी कि ये 5x + 2 हो गई भाज्य संख्या, ठीक। अब इस पे अगर जो कह रहा है इसमें क्या कर दिया जाए, 7n कर दिया जाए, यानी 7 से 7 गुना कर दिया जाए, तो 7n बराबर हो जाएगा 7 × 5 = 35x + 7 × 14। अब इसमें जो है कह रहा है 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, तो देखिए ध्यान से 35 जो है 35x प्लस इसको 10 + 4 कर सकते हैं, ठीक। तो इतना तो आपका 5 से विभाजित हो जा रहा है, बच जा रहा है 4, अर्थात शेष आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ विकल्प संख्या कौन सी सही है दोस्तों, तो विकल्प संख्या सी सही है, विकल्प संख्या सी क्या है, सही है, ठीक। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 57 नंबर है, कह रहा जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है 15। जब किसी आपका जो है भाज्य पता नहीं, x मान लेते हैं, ठीक, और भाजक आपका क्या है, d है, ठीक, भागफल आपका पता नहीं, ठीक, ठीक है ना, भागफल आपका पता नहीं है, तो भागफल को मान लेते हैं m, ठीक है ना। अच्छा, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल पहली स्थिति में शेषफल आ रहा है आपका 15, पहली स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है 15। तो जो है भाज्य बराबर यानी x बराबर क्या होगा, भाजक कितना होगा, भाजक d गुणे भागफल कितना होगा m, शेषफल 15, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब इसका 10 गुना करते हैं यानी 10x करते हैं, तो यहाँ आपका 10 dm हो जाएगा, 10 dm + 150 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो यहाँ पर आप d कॉमन कर लेते हैं तो आपका क्या बचता है, 10m + 150/d। एक काम और करेंगे, रुकिए, यहाँ जो है 10dm प्लस इसको लिख लेते हैं 150 को कितना लिख लेते हैं, शेषफल लास्ट में कितना प्राप्त हो रहा है, देखें शेषफल लास्ट में प्राप्त हो रहा है 6, ठीक है ना। तो 144 कर लेते हैं प्लस में 6। अब यहाँ जो है आपका d कॉमन कर लेंगे तो 10m प्लस, ठीक है ना, यहाँ 144 बटा क्या हो जाएगा d, और यहाँ प्लस 6, ये तो शेषफल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है, ये नया जो है आपका ये क्या है, नया भाज्य है, ठीक है। जब 10x में आप भाग दे रहे हैं तो ये नया भाज्य हो जाएगा, ये पूरा जो है नया भाज्य के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये d क्या है, d आपका भाजक है, d भाजक है, और ये आपका भागफल है, क्योंकि भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 6 प्राप्त हो रहा है दूसरी स्थिति में। तो यहाँ जो आपका ये जो है भाज्य, ये क्या कहते हैं, भाजक गुणे भागफल, ये क्या है आपका, ध्यान दें, 10m प्लस में 144/d, ये क्या है, ये है आपका भागफल, क्या है, ये भागफल है। अब देखिए भागफल जो है एक पूर्ण संख्या होती है, यानी 0 से लेकर अनंत तक हो सकती है, कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो भिन्नात्मक हो, ठीक है ना, भागफल। क्योंकि आपका यहाँ जो क्वेश्चन में कहा है कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कहा है ना, तो यहाँ भागफल आपका धन पूर्णांक प्राप्त होगा। ये तो आपका जो है इतना भाग, इसका आधा भाग पूर्णांक में, आधा भाग किसमें है, भिन्न में है। तो इसका मतलब यहाँ d का एक ऐसा मान होगा जो 144 को काट देगा, यानी विभाजित हो जाएगा, तो आपका जोड़कर पूरा कितना एक धन पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो जो है d का कौन सा मान लिया जाए, तो 44 में आपका देखेंगे आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना हो जाएगा 44 की जगह पे, ठीक है ना, और d, ठीक। अब यहाँ पर कहा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, इसमें कहा है कि d का न्यूनतम मान, ठीक है ना। तो यहाँ जो है d का मान ऐसा होना चाहिए। और एक चीज, पहली बार जब d से भाग दिया गया था तो शेषफल 15 प्राप्त हुआ था, तो जो है d का मान 15 से छोटा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, d का मान 15 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल जो भाजक होता है वो शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब इस सवाल में विकल्प आपका ध्यान से देखेंगे, इस सवाल के लिए विकल्प जो है 12 और 9 तो हो नहीं सकता है, 16 या 18 में होगा। तो 16 18 में कौन होगा, न्यूनतम कहा है। तो यहाँ 18 भी आपको मिल रहा है। देखिए ये इतना हो गया 18, ठीक, और आप अगर जो देखेंगे तो ये इतना हो गया 16, ठीक है ना। तो यानी न्यूनतम क्या प्राप्त हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारा उत्तर होगा 16, अर्थात विकल्प संख्या बी सही होगा, ठीक है ना, विकल्प संख्या बी सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है 3957, 3957, ठीक है ना, में जो है 5349 जोड़ दिया जाता है, 5349 जोड़ दिया जाता है। जोड़िए कितना होता है, 9 7 16, 4 5 9 10, 9 3 12 13, 5 3 8 1 9, 9306 हो जाता है। कह रहा प्राप्त राशि जो आई इसमें 7062 घटा दिया जाता है, 7062 घटा दिया जाता है, ठीक। तो जब इसको घटाएंगे आप तो क्या मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा, यहाँ भी 4 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 2, तो 2244 मिल गया। अब कह रहा है ये जो प्राप्त हुआ इसमें ये किस संख्या से विभाजित है, यानी 4 से कि 3 से कि 7 से कि 11 से, यानी चारों विकल्पों में से किससे विभाजित है। तो आप अगर जो 4 से देखेंगे इसको, तो 4 से भाग दे रहे हैं, 4 25 20, कितना बचा 2, 4 6 24, ठीक है ना, और फिर 4 करने 4 4 से विभाजित 3 से, 3 7 21, किससे विभाज्य नहीं है तो 4 से विभाज्य है। 3 से देखते हैं, 3 7 21, अच्छा ये देखिए 3 7 21 हो गया, एक बचा 3 8 3 7 21 और 14 हुआ, 3 4 12, 3 8 24, 3 से विभाज्य है। 7 से, 7 3 21, एक बचा 14, 7 दूना 14, तो जो है अब आपका 14 यहाँ पूरा हो जा रहा है, 4 बच जा रहा है, 7 से विभाज्य नहीं है। 11 से, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 से विभाज्य, यानी 7 से विभाज्य नहीं है, अर्थात आपका विकल्प संख्या जो है सी सही है, विकल्प संख्या सी सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।